हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए यूपी बीएड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। आज का टॉपिक है समास। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। समास शब्द का अर्थ संक्षिप्त या छोटा करना है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। इस मेल में विभक्त चिन्हों का लोप हो जाता है। भाषा में संक्षिप्तता बहुत ही आवश्यक होती है और समास इसमें सहायक होते हैं। समास द्वारा संक्षेप में कम से कम शब्दों द्वारा बड़ी से बड़ी और पूर्ण बात कही जाती है। समास का उद्भव ही समान अर्थ को कम से कम शब्द में करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है। जैसे दिन और रात में तीन शब्दों के प्रयोग के स्थान पर दिन रात दो शब्दों द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार एकाधिक शब्दों के मेल से विभक्त चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें समासिक या समस्त पद कहते हैं। समासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्त चिन्हों के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति को विग्रह कहते हैं। जैसे धन संपत्ति, समस्त पद का विग्रह धन से संपन्न। रसोई घर, समस्त पद का विग्रह रसोई के लिए घर। नेक्स्ट, मुख्यतः समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 तत्पुरुष समास, कर्मधारक समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास, इस समास में पहला पद गौड़ व दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्त चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर। कर्मधारय समास, इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे समस्त पद विशेषण विशेष विग्रह। महापुरुष, महान है जो पुरुष। श्वेत पद, श्वेत है जो पत। महात्मा, महान है जो आत्मा। नेक्स्ट देखते हैं द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं तथा समास विग्रह करने पर और या अथवा तथा एवं आदि लगते हैं। जैसे समस्त पद समास विग्रह। रात दिन, रात और दिन। सीता राम, सीता और राम। दाल रोटी, दाल और रोटी। माता पिता, माता और पिता। आयात निर्यात, आयात और निर्यात। हानि लाभ, हानि या लाभ। आना जाना, आना या जाना। नेक्स्ट देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास, इस समास का पहला पद संख्यावाचक अर्थात गणना बोधक होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि इतनी वस्तुओं का समूह है। जैसे समस्त पद विग्रह। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। त्रिलोक, 3 लोगों का समूह। नेक्स्ट है अव्ययीभाव समास। इस समास का पहला पद अव्यय होता है और उस अव्यय पद का रूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वह सदैव एक सा रहता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है। जैसे समस्त पद विग्रह। यथाशक्ति, शक्ति अनुसार। यथा समय, समय के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं बहुब्रीहि समास।
जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों की गौड़ हो और अन्य पद प्रधान हो और उनके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबोदर अर्थात लंबा है उदर पेट, जिसका दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्यार्थ गणेश प्रधान है। समस्त पद समास विग्रह घनश्याम बादल जैसा काला अर्थात कृष्ण, नीलकंठ नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव। नेक्स्ट, कर्मधारक और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारक समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष तथा उपमान उपमेय का संबंध होता है, लेकिन बहुब्रीहि समास में दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्यार्थ प्रधान होता है। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन कर्मधारक, कमल के समान है नयन जिनके अर्थात विष्णु अन्यार्थ लिया गया है, बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि व द्विगु समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद समूह का बोध कराता है, लेकिन बहुब्रीहि समास में पहला पद संख्यावाचक होने पर भी समस्त पद से समूह का बोध न होकर अन्य अर्थ का बोध कराता है। जैसे चौराहा अर्थात चार राहों का समूह, द्विगु समास। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी विष्णु, अन्य अर्थ बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट, संधि और समास में अंतर। संधि में दो वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में दो या दो से अधिक शब्दों की कमी न होकर उनके निकट आने के कारण पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की आरंभिक ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है। जैसे लंबोदर में लंबा शब्द की अंतिम ध्वनि आ और उदर शब्द की आरंभिक ध्वनि उ में आ व उ के मेल से ओ ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है, किंतु समास में लंबोदर का अर्थ लंबा है, उदर जिसका शब्द समूह बनता है, अतः समास मूलतः शब्दों की संख्या कम करने की प्रक्रिया है। गुलाब फाउंडेशन द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।